नववर्ष के पहले दिन सभी ने नया साल का स्वागत अपने अपने तरीके से किया। लोग अपने अपने परिजनों के साथ सैर सपाटे पर निकले। दंतेवाड़ा से आई तस्वीरों में नववर्ष पर लोग मां दंतेश्वरी के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे। वहां लगी लंबी लंबी कतारें इस बात का सबूत हैं कि लोग मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने पहुंचे कि उनका यह नववर्ष खुशियों से भरा रहे। आज नया साल है और हम लोग पूरा परिवार माँ जी के दरबार में आए हैं। पूरा हम पहला दिन माँ जी के साथ बिताना चाह रहे थे। अब बहुत भीड़ है, दर्शन ठीक से हुआ है। हम लोग बहुत खुशी है, जो भी मनोकामना होता है माँ जी पूरा करती है, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं। इधर महासमुंद से आई तस्वीरों में संजय कानन उद्यान में लोगों की इतनी भीड़ काफी दिनों बाद देखने को मिली। नववर्ष के मद्देनजर नगर पालिका की अध्यक्ष राशि महिलांग ने संजय कानन में सभी आगंतुकों के लिए भोज का आयोजन किया ताकि लोग नववर्ष का भरपूर आनंद उठा सकें। मैं नववर्ष की सभी महासमुंद मेरे गणमान्य नागरिकों को, मेरे बाबूजी समान बुजुर्ग माता बहनों को, युवा पीढ़ी को, बेटियों को, बेटों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दूंगी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी। और मैं आशा करती हूं, ऐसी अपील करती हूं महासमुंद की जनता से कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जो काम पिछले उन्होंने 2022 में नहीं कर पाया वो काम अब 2023 में करें और हम सब भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ नफरत कि उस आंधी को छोड़ करके प्यार से, एक दूसरे से मोहब्बत से मिल करके चलेंगे। राजधानी रायपुर के सभी उद्यानों में भीड़ भाड़ देखी गई। घड़ी चौक के पास स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में भी नववर्ष के प्रथम दिन स्कूली बच्चों समेत भारी भीड़ पहुंची, जहां सभी ने पुरातात्विक मूर्तियों, शिलालेखों और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रूबरू होते हुए अपने नववर्ष का स्वागत करते नजर आए। महासमुंद से संदीप नासरे, दंतेवाड़ा से मोहम्मद लाल शाह और रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन काफी हंगामा मचा। आरक्षण के मुद्दे और अमृत जल जीवन मिशन को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। राज्य में संशोधित आरक्षण बिल पर एक दिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मांग की थी कि सरकार आरक्षण बिल के क्वांटिफाइबल डाटा को सदन में प्रस्तुत करेगी तो हम विचार कर समर्थन करेंगे। कि 31 दिसंबर तक कार्यकाल था क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का, 2 तारीख को कैसे रिपोर्ट आ गई अचानक? इसलिए कि चुनाव था भानु प्रतापपुर को, 5 तारीख को एसटी सीट का चुनाव था, उसको प्रभावित करने के लिए यह किया गया। आप दोनों बहस करवा लें कल मुख्यमंत्री जी। 3 तारीख को जनता के पास क्या जा रहे हैं, पहले बड़ी पंचायत जिसको बोलते हो बैठ रही है कि किस बात का डर है उनको, और वो स्वतः पहल करे। हम तो मांग करेंगे ही, लेकिन वो बड़ा दिल दिखाए, स्वतः पहल करे कि दोनों में बहस होगे। सत्र के बाद कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2018 की हार का बदला प्रदेश की जनता से ले रही है, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा प्रदेश के सामने उजागर हो रहा है। सदन में कहते कुछ हैं और बाहर कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 5 चुनाव में हार मिला और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में 14 सीटों में सिमट गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहती है। मगर बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र से सड़क का काम करने गए 3 परिवार के 4 लोग एक सप्ताह से लापता बताए जा रहे हैं। लापता युवकों के परिवारजनों ने प्रशासन और मीडिया से गुहार लगाई है कि उनके लापता परिजनों को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। लापता युवकों की धर्मपत्नियों में एक गर्भवती है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। कहीं भी रहे, कहीं से भी मतलब पता चल जाए, कहीं भी रहे तो हमारा सही सलामत रहे और उनको हमारी आवाज़ चले जाए तो कहीं भी रहने से आ जाए। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पापा के बिना नहीं रहता है। मैं खुद भी पेट से हूँ, मैं कैसे करूँ? जब डिलीवरी हो मैं नहीं दूंगी सर अपने पति के बिना।
इन लोगों ने समाज सेविका सोनी सोरी से भी मुलाकात की और उनसे भी मदद की गुहार लगाई। सोनी सोरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी संगठनों से उनके सुरक्षित रहने और वापस लौटने की अपील की है। हफ्ते से हुआ है, एक हफ्ता आज के साथ एक हफ्ता होने को है और इस बहन के पति और इस बहन के पति वापस लौट के नहीं आए। इनके साथ साथ और 2 लोग हैं। तो मेरा सब मतलब एक अपील है, अगर जंगल की उस इलाकों में अगर वो फंस गए हैं या उनको वहाँ पर रखा भी गया हो तो उनको ना मतलब मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, उनको रिहा किया जाए या फिर उनको छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माओवादी एक संगठन उनको अपने कस्टडी में रखा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन बहनों के बताए अनुसार तो वो उस इलाके के अंदर में है। तो मेरा सब संगठन से भी, माओवादी के संगठन से भी मेरी एक निवेदन अपील है, अगर उनके कस्टडी में या अगर नहीं भी हो वो भी प्रयास करे ये बहन के पति को रिहा करने के लिए और वहाँ से उनको इस बहन के पास भेज दिया जाए, क्योंकि ये बहन पेट से है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कपा देने वाली है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, आए दिन अपराध हो रहे हैं। सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इस प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। जिस प्रकार से अभी राजनांदगांव में घटना हुई है प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, दुराचार हो रहा है, कोरबा में जिस प्रकार से घटना हुई 4 दिन पहले, वो प्रदेश को कपाने वाली घटना है। वो प्रदेश के लिए अलार्म है। धर्मांतरण इस प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और धर्मांतरण नहीं है, वो राष्ट्रांतरण है। देश के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो खतरा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हम पूरी गंभीरता के साथ सदन में चर्चा करेंगे। धर्मजयगढ़ के खमहार गांव में ग्रामीणों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक पर चावल वितरण में धांधली का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके अंगूठे लगवाकर दिसंबर माह के चावल वितरण में कटौती की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कारण पूछने पर दुकानदार द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। हमारी समस्या है कि दिसंबर महीना के चावल लदोहू का के अंगूठा लगवाई घर में जा के, फिर अभी चावल दे थे 31 तारीख के, तो अभी चावल ले बराए हैं तो हम लोग बोलिस कि तुम्हें के चावल कट के ऐसे, हम बोले पूरा एती आस पास जो पंचायत है तेमा कट के नहीं ऐसे, तो किसे हमारे खमहार के चावल कट के ऐसे कह के हमन बोले, तब बोलते नहीं ऊपर ले कट के ऐसे। हमन सब ती पता लगा के बोले नोला कि काबर इसने करा था, काबर काटा था, तो ना हाँ अगले महीना में मिल जाही ऐसे बोलते। जबकि सब ती बन गए है दिसंबर के चावल पूरा बोनस सहित पूरा, तो वही सब चीज ला बोले तब चावल दे नहीं है पूरा बंद करके अपन भाग गई से। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह दुकान महिला को आवंटित है, लेकिन उसका संचालन उसके पति द्वारा किया जाता है। साथ ही प्रतिमाह कुछ न कुछ कारण बताते हुए उनके द्वारा राशन में कटौती की जाती है। और जो जैसे हम लोग पूछते हैं ना तो हमको ना कड़े कड़ा जवाब देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं जो ऊपर से इतना है, ऑनलाइन में दिखाता है हमारा चावल फुल, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि ऑनलाइन पूरा झूठा है बोलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो और महिला समूह अगर बढ़िया से काम करे तो महिला समूह, लेकिन महिला ही बांटे, और दूसरा समूह कोई लेने वाला है उसको भी अगर वो लोग छोड़ने के लिए तैयार है तो महिला समूह दूसरा भी तैयार है। अगर लोग नहीं कर सकते संचालित तो। विधानसभा में विधायक कुलदीप जुनेजा ने सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को लेकर विधायकों की एक समिति बनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रदूषण से शहर की जनता हलाकान है और CSR के तहत मात्र तुच्छ वृक्षारोपण कर इतिश्री कर ली जा रही है। जितने सीमेंट संयंत्र हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो उनको नियमानुसार काम करना चाहिए। जितने % उनको झाड़ वृक्षारोपण करना चाहिए कहीं धरातल में नहीं है। मंत्री जी ने बोला कि यहाँ पर आप चल के देखिए धरातल में, लेकिन मैं बोलता हूँ मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि आप विधानसभा के विधायकों की एक समिति बना दें और वहाँ जाकर समिति जाकर निरीक्षण करे तो सच और झूठ सामने आ जाएगा क्या वहाँ पर है कि नहीं है। पूरा शहर उनके पॉल्यूशन से परेशान है, पूरा काला धुआं शहर में। अगर अभी देखेंगे ठंड के समय में ऊपर जाता नहीं, हर घर में हर कपड़े में काला धब्बा लगना चालू हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि वहाँ पर चल के देखें और जो उनको हम अतिरिक्त कोई काम करने को नहीं बोल रहे, जो उनके नियम में है
जो उनको करना है, जो उनके CSR में खर्चा करना है, उसको उनको करना चाहिए। जगदलपुर पुलिस ने नए साल के पहले दिन नशीली दवाइयों की तस्करी करते हुए एक युवक को धर दबोचा। उक्त युवक का नाम लक्ष्मी नारायण मांझी है। उसके पास से 70 नग नशीली सिरप की शीशियां बरामद की गईं। पुलिस ने उसके खिलाफ 21 NDPS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की। थाना कोतवाली से टीम रवाना की गई। उक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर एक संदेही नाम लक्ष्मी नारायण मांझी निवासी कोरापुट जिला उड़ीसा को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से अवैध सिरप 100 ml की शीशी वाली 70 नग, अनुमानित कीमत रुपये 11,340, एक नग मोबाइल एवं नगद रुपये 17,500 जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य NDPS एक्ट की परिधि में आने पर धारा 21 NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा में गलत प्रक्रिया स्थापित होने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुमत होने के कारण गलत परंपराओं को शुरू कर रही है। अभी तो हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने वाले हैं कि कौन से विषय शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं, ये हमको सीखना है। 70 उर्दल के पास बहुमत है, इसका मतलब यह नहीं कि विधानसभा की सारी परंपरा तोड़ दे और यह कहे कि विधानसभा में यह बात भी उठाई जाए कि माननीय महामहिम दस्तखत की है, नहीं की है, देरी हो रही, जल्दी हो रही। ये अब तक विधानसभा में उठाए नहीं गए और इसमें नोटिस किस प्रकार का दिया गया है उसको भी हम सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। बहुत गलत प्रक्रिया और परंपरा विधानसभा में स्थापित हो रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा और इसके लिए जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री जी और रविंद्र चौबे जी। महासमुंद जिले के किसान धान बेचकर अपने ऋण अदा कर रहे हैं। सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी GN साहू ने बताया कि महासमुंद जिले में किसानों को 371 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया था, जिनसे 321 करोड़ की वसूली की जा चुकी है, जो कि ऋण वितरण का 87% है। अभी भी धान खरीदी में समय बाकी है, लिहाजा बाकी के ऋण भी वसूल लिए जाएंगे। ऋण वितरण का लक्ष्य जो है इस साल महासमुंद जिले में 415 करोड़ का था, जिसमें से हमने 371 करोड़ का ऋण बांटा था और इस वर्ष लगभग 1,34,000 किसानों ने 65 लाख कुंटल धान बेचा है, जिनसे हम लोगों ने 321 करोड़ की वसूली कर ली है, जो कुल वसूली का 87% के आसपास होता है।